फोर्टिस हॉस्पिटल, ये नाम सुनते ही चिकित्सा सुविधाओं से लैस भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन की ये तस्वीरें आपके जहन में उभर आती हैं। देश के 15 शहरों में मरीजों को इलाज की बेहतरीन सुविधा मुहैया करवाने वाले इस हॉस्पिटल की पूंजी 5,000 करोड़ से ज्यादा। अस्पतालों की ये चेन दुनिया भर के 10 देशों में काम कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि आज फोर्टिस हॉस्पिटल का जिक्र क्यों? तो बता दें, फोर्टिस हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी फोर्टिस हेल्थकेयर से आई है एक चौंकाने वाली खबर। इस हॉस्पिटल के मालिक शिविंदर मोहन सिंह महज 40 साल की उम्र में करोड़ों के कारोबार से किनारा कर चुके हैं और अब वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास की सेवा में जा रहे हैं। चौंक गए ना आप कि कोई 5,000 करोड़ का जमा जमाया कारोबार अचानक क्यों छोड़ रहा है? इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए शिविंदर सिंह का ये ऐलान। फोर्टिस को बनाने और चलाने में मैंने अपनी जिंदगी के 2 दशक लगाए हैं। मेरा संकल्प रहा है कि हम जिंदगी को बचाएं और उसे और बेहतर बनाएं। पिछले कुछ समय से मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे जो कुछ मिला है उसे समाज को सीधे सेवा के जरिए लौटाना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने अमृतसर के पास राधा स्वामी सत्संग ब्यास में सेवा करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मैं फोर्टिस में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद डेरा चला जाऊंगा। शिविंदर मोहन सिंह, वाइस चेयरमैन, फोर्टिस हेल्थकेयर। दरअसल फोर्टिस हेल्थकेयर के 2 मालिक हैं, मालविंदर मोहन सिंह और शिवेंद्र मोहन सिंह। दोनों सगे भाई हैं और दोनों में शिवेंद्र छोटे हैं। शिवेंद्र के राधा स्वामी ब्यास में जाने के ऐलान के बाद अब फोर्टिस हेल्थकेयर का सारा कामकाज बड़े भाई मालविंदर देखेंगे। लेकिन शिवेंद्र ने ऐलान किया है कि डेरे में समाज सेवा के काम के साथ साथ वो अपनी कंपनी को सुझाव भी देते रहेंगे। फोर्टिस की सालाना जनरल मीटिंग में इस ऐलान के बाद शेयर धारकों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने फॉर्मली अपनी आज की एजीएम के अंदर तो ऐलान कर ही दिया है, लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो उन्होंने ये क्रिएशन किया है इमेमोरेबल, इसके लिए वो क्या करते रहेंगे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं एग्जीक्यूटिव रोल में तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं और मेरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी और मैं बोर्ड मेंबर के रूप में इस कंपनी की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि कंपनी के क्रिएशन में मेरा रोल रहा है, तो मैं इससे अलग नहीं हो सकता। ये जरूर फिजिकली मैं जरूर जा रहा हूं, लेकिन आत्मा से मैं यहाँ साथ में हूँ। इनकी विदाई में हमने पहली बार इस एजीएम में इनकी घर की जो फैमिलीज चलाती है, कहते हैं बिग बॉस फैमिलीज को चलाने वाली, मतलब इनकी पत्नियां भी आई थी, तो हमने ये देखा। मैं आज एजीएम में भाव भी नहीं, सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि वो एग्जीक्यूटिव पद नहीं संभाल रहे, वो शायद राग से वैराग की ओर चले गए हैं। हाँ, उन्होंने बोला, सबके बीच में बोला है कि मैं ये कर सकता हूँ सत्संग राधा स्वामी का, और उनकी दोनों मैडमें आई हुई थी वहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई वो भी देख रही थी इस माहौल को कि हमारे पतिदेव क्या कह रहे हैं या ये क्या कह रहे हैं उन्होंने, और देख के लोगों को भी हर्ष था कि ये ऐसे कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो कर सकते हैं। सिंह बंधु 2 बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, फोर्टिस हेल्थकेयर जो अस्पताल चलाती है और रेलिगेयर जो फाइनेंस और डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रही है। दोनों कंपनियों में सिंह भाइयों की 71% साझेदारी है। फोर्टिस हेल्थकेयर में परिवार की 5,636 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है, जबकि रेलिगेयर में भी 2,700 करोड़ की हिस्सेदारी है। शिविंदर मोहन सिंह ने राधा स्वामी ब्यास में समाज सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा और अब वो राधा स्वामी ब्यास के डेरे पर क्या करेंगे, ये बताने से पहले देखिए कैसे शिविंदर और उनके भाई मलविंदर ने खड़ा किया था अपना ये कारोबार। ये कहानी शुरू होती है साल 1947 से और इसका नाता है मशहूर दवा कंपनी रैनबैक्सी से। फोर्टिस हेल्थकेयर के वाइस चेयरमैन और मालिक शिवेंद्र सिंह के दादा मोहन सिंह बंटवारे के बाद दिल्ली चले आए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सड़कें बनाने के कारोबार से जो संपत्ति उन्होंने कमाई थी उसे भी साथ ले आए थे। ऐसे में दिल्ली में कोई कारोबार तो था नहीं, उन्होंने उस संपत्ति को ब्याज पर देना शुरू कर दिया। रैनबैक्सी अब भले ही दुनिया की कुछ बड़ी दवा कंपनियों में शुमार की जाती हो, लेकिन तब ऐसा नहीं था। रैनबैक्सी दरअसल अमृतसर से शुरू हुई छोटी सी दवा वितरण कंपनी हुआ करती थी, जिसे रंजीत सिंह और गुरबख्श सिंह नाम के 2 भाई चलाया करते थे। रंजीत के नाम से रैन और गुरुबख्श के नाम से बैक्सी शब्द जोड़कर बना था रैनबैक्सी का नाम। रैनबैक्सी ने भी फोर्टिस के वाइस चेयरमैन शिवेंद्र के दादा मोहन सिंह से पैसे उधार लिए और वापस नहीं कर पाई।
ऐसे में मोहन सिंह रेनबैक्सी के मालिक बन गए। मोहन सिंह ने कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 1969 में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब रेनबैक्सी ने नींद की गोली काम्पोज को बाजार में उतारा। पैसे आए तो और कारोबार भी शुरू हुए। शिविंदर सिंह के दादा भाई मोहन सिंह ने अपना कारोबार जब 3 बेटों में बांटा तो शिविंदर के पिता परविंदर सिंह के हिस्से आ गई रेनबैक्सी और उसकी कामयाबी। लेकिन इसके बाद का दौर एक बड़े झगड़े की शक्ल में सामने आया। शिवेंद्र सिंह के पिता परविंदर सिंह और दादा मोहन सिंह के बीच रेनबैक्सी को लेकर झगड़ा हुआ। इसमें परविंदर सिंह ने कंपनी में परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य का नाम जोड़ने को लेकर नियम बनाया, जिसके चलते दादा मोहन सिंह को परविंदर सिंह ने रुखसत कर दिया। ऐसी सूरत में रेनबैक्सी पूरी तरह से परविंदर सिंह के कब्जे में आ गई। परविंदर सिंह के कार्यकाल में रेनबैक्सी ने भारत से बाहर भी पैर पसारे और देखते ही देखते दुनिया की कुछ बेहतरीन कंपनियों में शुमार की जाने लगी। लेकिन तभी परविंदर सिंह को कैंसर हो गया। बताया जाता है कि परविंदर सिंह की अंतिम यात्रा में ही मोहन सिंह लोगों से ये कहते सुने गए कि मालविंदर और शिवेंद्र सिंह को रेनबैक्सी के बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। पहले तो मालविंदर और शिवेंद्र ने रेनबैक्सी के लिए काम करने से इनकार किया, बाद में बोर्ड के सदस्य हो गए। साल 2003 आते आते मालविंदर सिंह रेनबैक्सी के सीईओ बन गए। मालविंदर और शिविंदर के बीच महज 3 साल का फासला था और दोनों युवा थे। दोनों ने साल 1996 में फोर्टिस हॉस्पिटल की नींव रखी और यहीं से सामने आनी शुरू होती है राधा स्वामी ब्यास से दोनों भाइयों के जुड़ाव की कहानी। दादा मोहन सिंह हो या फिर पिता परमिंदर सिंह, अमृतसर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़े हुए थे। मालविंद्र और शिवेंद्र को ये श्रद्धा विरासत में मिली थी। दूसरी तरफ शिवेंद्र के सगे मामा गुरिंदर सिंह ढिल्लन 1990 में ही राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय के मुखिया बन चुके थे। राधा स्वामी सत्संग की संपत्ति और साम्राज्य की पूरी कहानी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए मोहाली का ये फोर्टिस अस्पताल, जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के उन 3 अस्पतालों में शामिल था जहां रोगियों की निशुल्क सेवा का इंतजाम किया जाता था। दरअसल राधा स्वामी संप्रदाय के लोगों की मदद मिली और मालविंदर और शिविंदर ने अस्पतालों के बिजनेस में कदम रख दिया। साल 2001 में चंडीगढ़ के पास मोहाली में पहले फोर्टिस अस्पताल की शुरुआत हो गई। फोर्टिस हॉस्पिटल की शुरुआत मोहाली से हुई थी। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में फोर्टिस एक हॉस्पिटल चेन की तरह बढ़ने लगा। मशहूर स्कॉट हार्ट सेंटर भी इस चेन का हिस्सा बन गया। दोनों भाइयों ने साल 2008 में रेनबैक्सी में अपनी हिस्सेदारी करीब 1300 करोड़ रुपए में बेच दी। कारोबार जम चुका था। साल 2010 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर से आपको राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरे और शिविंदर सिंह के बीच के गहरे रिश्तों का अंदाजा हो जाएगा। साल 2010 में छपी इस खबर के मुताबिक राधा स्वामी डेरे के मुखिया गुरिंदर सिंह ढिल्लों का परिवार भी कारोबार कर रहा था और उनकी कंपनी का नाम था लोगोस होल्डिंग कंपनी। तब 11 करोड़ की उस कंपनी के 20% शेयर शिविंदर सिंह की दूसरी कंपनी रेलीगेयर ने महज 13 करोड़ रुपए में खरीद लिए थे। हम आपको बता चुके हैं कि राधा स्वामी ट्रस्ट के मुखिया गुरिंदर सिंह ढिल्लन, जो कि फोर्टिस और रेलीगेयर के मालिक शिवेंद्र सिंह के सगे मामा हैं। ऐसे में राधा स्वामी के ट्रस्ट का मोहाली वाला अस्पताल, जो कि 270 करोड़ रुपए में खरीदा गया, इसे खरीदने में शिवेंद्र की कंपनी रेलीगेयर को कोई मुश्किल सामने नहीं आई। ये पहला मौका था जब शिविंदर मोहन सिंह का राधा स्वामी ट्रस्ट से रिश्ता सबके सामने आया था और इसके बाद अब खुद शिविंदर सिंह ने राधा स्वामी ब्यास ट्रस्ट के मुखिया प्रीतिंदर सिंह से सेवा की मंजूरी ली है और अब वो डेरे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर के मालिक शिविंदर मोहन सिंह जिस राधा स्वामी सत्संग ब्यास में सेवा देने जा रहे हैं, उसकी एक झलक देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि फोर्टिस और रेलीगेयर से कहीं बड़ी है राधा स्वामी सत्संग ब्यास की आस्था की दुनिया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देश की कई सेलिब्रिटी भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें अभिनेता शाहिद कपूर के परिवार का नाम भी शामिल है। दरअसल शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत की पहली मुलाकात राधा स्वामी सत्संग ब्यास में ही हुई थी और कहा जाता है कि शिविंदर सिंह ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। सबसे बड़ा केंद्र है अमृतसर के पास ब्यास इलाके में बना ये सत्संग केंद्र।
किसी छोटे शहर जैसे दिखने वाले इस केंद्र में करीब 7,000 लोग रहते हैं। हर घर का डिजाइन एक जैसा है और हर घर में एक जैसा सत्संग आयोजित होता है। यही नहीं, सत्संग के लिए करीब 5 लाख लोगों के बैठने के लिए एक सभा केंद्र भी है जो पूरी तरह छत से ढका हुआ है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अनुयायियों को लंगर भी कराया जाता है। यहाँ 3 लाख लोगों को भोजन कराने का इंतजाम किया जा सकता है और एक बार में एक साथ 50,000 लोग भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी और चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जाती हैं। राधा स्वामी संप्रदाय में मूर्ति पूजा वर्जित है। सिर्फ सत्संग के जरिए लोगों को आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना साल 1891 में बाबा जयमल सिंह के समय में हुई थी। राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक शिवदयाल नाम के एक संत थे जो आगरा में रहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को आध्यात्म की शिक्षा देने का काम शुरू किया था, लेकिन तब उनका यह काम सिर्फ आगरा तक सीमित था। उनकी पत्नी का नाम नारायणी था, जिन्हें शिष्य राधा कहते थे। उन्हीं के नाम से राधा स्वामी संप्रदाय का नाम पड़ा। इन दिनों आगरा में एक भव्य समाधि बनाने का काम चल रहा है और दावा किया जाता है कि समाधि ताजमहल से भी ज्यादा भव्य बनाने की योजना है। लेकिन आपको बता दें कि राधा स्वामी संप्रदाय इसके बाद 2 हिस्सों में बंट गया था। जो हिस्सा इस समाधि को बना रहा है उसका फोर्टिस के मालिक शिविंदर सिंह से कोई नाता नहीं। उनका नाता तो पंजाब के उस राधा स्वामी संप्रदाय से है जिसे शिवदयाल के शिष्य जयमल ने शुरू किया था। दरअसल जयमल सिंह के बाद राधा स्वामी संप्रदाय की गद्दी संभालने वाले सावन सिंह जी महाराज पंजाब चले गए थे और उन्होंने अमृतसर के पास ब्यास में राधा स्वामी ब्यास नाम से नई संस्था की शुरुआत की। शिविंदर सिंह इसी दूसरे राधा स्वामी ब्यास नाम के आध्यात्मिक संगठन से जुड़ने जा रहे हैं। एक कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने वाले गुरिंदर सिंह जी राधा स्वामी संप्रदाय के 5वें और मौजूदा गुरु हैं और उन्होंने संप्रदाय के नियम बदल दिए हैं और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़े गुरुओं की ये पुरानी तस्वीरें देखकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास यानी RSSB की लोकप्रियता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जो है ये बहुत विशाल अब तो बन गया है और हर साल यहाँ पर करोड़ों लोग, जो खासकर भंडारा होता है तो वहाँ तब लाखों की संख्या में लोग आते हैं देश विदेश से। खुशी की बात कह सकते हैं आप ये है कि हर धर्म का इंसान इसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम परिवार भी हैं, कई लोग ईसाई भी इससे जुड़े हुए हैं, हिंदू सिख तो हैं ही इनके। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। कुल 90 देशों में करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। इसकी शाखाएं 90 देशों में फैली हुई हैं, जिनमें अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अफ्रीका के भी कई देश शामिल हैं। इन सभी देशों में संगठन की अपनी जमीन है, जिन्हें साइंस ऑफ द सोल स्टडी सेंटर के नाम से जाना जाता है। साइंस ऑफ द सोल स्टडी सेंटर में समय समय पर ब्यास से जुड़े लोगों की मीटिंग होती है और ये राधा स्वामी ब्यास के लोगों का आपस में जुड़ने का भी जरिया है। अगर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की बात करें तो जिले के हर गांव में ब्यास डेरे से जुड़े सत्संग घर दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि सभी सत्संग घरों की इमारत और नक्शा एक जैसा ही रखा जाता है। सत्संग घर में की जाने वाली सत्संग की प्रक्रिया भी एक जैसी ही है। डेरे का अपना अस्पताल भी है, जिसमें समय समय पर स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाता है। ब्यास में इनका बहुत बड़ा एक अस्पताल है। उस अस्पताल में बाकी सब ट्रीटमेंट तो होते ही हैं, लेकिन साल में कई बार वहां पर जो है स्पेशल कैंप आयोजन किए जाते हैं, जिसमें आपके आंखों के जैसे ऑपरेशन है तो हजारों की संख्या में वहां ऑपरेशन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहां तक कि उनकी दवाइयां वगैरह भी सब उनको दी जाती हैं, खाना नाश्ता ये सब वहां मिलता है। डेरे की खासियत है कि ये मीडिया और राजनीति से दूरी बनाकर रखता है। इतना ही नहीं, डेरा परिसर के अंदर कैमरा ले जाने की भी मनाही है। किसी को भी मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। डेरे के आसपास के इलाकों में भी मीडिया पर पाबंदी है।